बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 5 है जी फैक्टराइजेशन के मुतालिक। तो ये क्या कह रहे हैं, वो दर्ज झैल जुमलों की तज्ज़ी कीजिए। ये हमें दिए हुए हैं, इनकी हमने क्या करनी है, क्वेश्चन इनकी तज्ज़ी करनी है, हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। तो यहाँ पे क्या आएगा, हम इसको राइट करते हैं 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। ठीक है, इनमें से देखें कॉमन क्या चीज़ आ रही है। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें एक तो ए कॉमन आ रहा है और बी जो है तीनों में है तो बी कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, जस्ट सी माइनस 2 2s are 4, ए बी बाहर आ गया, यहाँ पे एक्स रह गया, प्लस 2 भी है, ए बी भी है और डी रह गया। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2ab इंटू सी माइनस 2x प्लस डी। नेक्स्ट है हमारे पास 9x वाई माइनस 12x स्केयर वाई प्लस 18y स्केयर। तो अगर हम इसको अगेन राइट करें 9x वाई माइनस 12x स्केयर वाई प्लस 18y स्केयर, तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा ना। ये अगर तो होते 9 के टेबल पे सारे डिविजिबल तो डायरेक्ट हम 9 को कॉमन ले लेते, बट ये जो है ये 9 के टेबल पे नहीं, ये 3 के टेबल पे तीनों डिविजिबल हैं। तो इसमें से 3x और y कॉमन आ जाएगा। 3 3s are 9, एक्स वाई कॉमन आ चुका है, माइनस 3 4s are 12, एक्स स्क्वेयर है तो एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स यहाँ पे आ जाएगा और y बाहर आ चुका है, प्लस 3 6s are 18 और y स्क्वेयर था तो एक y कॉमन आ गया तो एक y यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी हमें माइनस 3x स्केयर वाई माइनस 3x प्लस 9y स्केयर। तो इसमें से हम जो है वो माइनस 3 और यहाँ पे जस्ट x है, यहाँ y है, यहाँ y है, बट यहाँ x है तो हम यहाँ पे सिर्फ माइनस 3 और x कॉमन लेंगे। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, x y माइनस 3x कॉमन आ चुका है। अच्छा, माइनस भी बाहर कॉमन है इसलिए माइनस माइनस प्लस, ये पूरी वैल्यू कॉमन आ गई है तो 1 रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9, एक्स बाहर आ चुका है तो यहाँ पे y स्क्वेयर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5ab स्क्वेयर सी क्यूब माइनस 10a स्क्वेयर बी क्यूब सी माइनस 20a क्यूब बी सी स्क्वेयर। तो ये तीनों 5 पे डिविजिबल हैं तो 5 कॉमन आ जाएगा। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना वेरिएबल की पावर, वो जो है कॉमन आएगी। ये है a स्क्वेयर a क्यूब, तो इसमें से a कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वेयर बी क्यूब और अकेला बी तो बी कॉमन आ जाएगा, सी क्यूब सी और सी स्क्वेयर तो सी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, जो तीनों में से छोटी वैल्यू होगी वो कॉमन आ जाएगी। अब 5 आ गया बाहर, ए बाहर आ गया तो यहाँ पे बी रह गया, एक भी बाहर है और सी क्यूब था तो एक सी बाहर है तो सी स्क्वेयर रह गया, माइनस 5 2s are 10, ए स्क्वेयर है तो एक ए कॉमन आ गया, बी क्यूब है तो बी स्क्वेयर कॉमन आ गया और सी बाहर आ चुका है, माइनस 5 4s are 20, ए क्यूब है तो ए स्क्वेयर बी बाहर आ चुका है तो यहाँ पे जस्ट सी आ जाएगा हमारे पास। हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 3x क्यूब वाई इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 7x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस इंटू एक्स माइनस 3y। तो इसको क्या करेंगे, इसमें पहले हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3x क्यूब, इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्यूब है और x है तो ये हमारे पास, अच्छा नहीं, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन, इन दोनों में से कॉमन नहीं, पहले क्या है कॉमन, x इंटू एक्स माइनस 3y। इन दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन है, x माइनस 3y, उसको सेपरेटली राइट कर लेंगे और 3x क्यूब वाई माइनस 7x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर उसको सेपरेट राइट कर देंगे। ठीक है, अब x माइनस 3y में से कुछ भी कॉमन नहीं है, उसको एज इट इज़ लिखेंगे। इनमें से देखें x स्क्वेयर छोटी वैल्यू कॉमन आ जाएगी और y कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 और एक्स स्क्वेयर कॉमन है तो एक्स माइनस 7 एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स स्क्वेयर बाहर आ गया, जस्ट वाई रह गया तो वाई। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर वाई इंटू 3x माइनस 7y और x माइनस 3y। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 2x वाई क्यूब एक्स स्क्वेयर प्लस 5 प्लस 8x वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 5। तो इसमें से भी एक्स स्क्वेयर प्लस 5 कॉमन आ गया है, वो ऐसे लिखेंगे और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2x वाई क्यूब प्लस 8
एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 2x और वाई स्क्वायर कॉमन आ गया। छोटी वैल्यू जस्ट x थी पावर और यहाँ पे वाई स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे अब क्या रह गया है, y प्लस 2 4 = 8 और एक्स वाई स्क्वायर कॉमन आ चुका है। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी सेकंड में इसके पार्ट्स हैं। नेक्स्ट 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। तो इसमें इसको किस तरह करेंगे हम, इसको हम राइट करेंगे 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। अब इसमें से देखें, हमने जो है x वाली वैल्यू सेपरेट कर लेनी है और y वाली सेपरेट कर लेनी है। a वाली सेपरेट कर लें, b वाली सेपरेट कर लें, मतलब ये इस तरह दोनों तरीक़ों से हो सकता है, x y या a b को। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनमें से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट क्या रह गया, 5x माइनस 3y, माइनस का साइन और यहाँ पे b कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस प्लस माइनस 3y, ठीक है, 5x माइनस 3y। अब दोनों में कॉमन क्या आ गया है, 5x माइनस 3y और ये बाकी क्या रह गया, a माइनस b। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3axy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। तो इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया है 3x प्लस 2 माइनस इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। 4 3 = 12, x माइनस माइनस प्लस 4 2 = 8। तो दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 3x प्लस 2 और ये क्या रह गया, y माइनस 4। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 6y क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें से x कॉमन आ जाएगा इन दोनों वैल्यूज़ में से। नेक्स्ट क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2y कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया और y कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 3 = 6 और y कॉमन है तो y स्क्वायर आ जाएगा। दोनों में से कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और x माइनस 2y, ये कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एक्स। तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर जी माइनस वाई स्क्वायर जी प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी स्क्वायर, ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा। उसके बाद हम जी वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर जी माइनस एक्स जी स्क्वायर माइनस यहाँ पे हमारे पास अब क्या आ जाएगा, इसको बल्कि करते हैं प्लस एक्स वाई स्क्वायर, प्लस वाली वैल्यू पहले माइनस वाई स्क्वायर जी बाद में, ठीक है। अब इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स जी कॉमन आ चुका है, अंदर क्या रह गया एक्स माइनस जी प्लस इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया एक्स माइनस जी। तो दोनों में क्या कॉमन आ गया, एक्स माइनस जी और ये क्या रह गया एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास 14a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। तो 144 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला। तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का और साथ a का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले वाला 2, a क्या है 12a और b क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1। अब ये होल किसका स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी स्क्वायर, a क्या है 12a प्लस b क्या है 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम 2 टाइम भी राइट कर सकते हैं, 12a प्लस 1 12a प्लस 1। नेक्स्ट है हमारे पास a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। तो ये a ओवर b का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का a ओवर b, b की वैल्यू क्या है b ओवर a प्लस b ओवर a होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर किसका है, a ओवर b, ये a से कट जाएगा b से, तो ये वही वैल्यू जो है वो वापस आ जाएगी, a ओवर b माइनस b ओवर a, इसका क्या है ये स्क्वायर है। इसको भी जो है वो 2 टाइम राइट कर देंगे, a ओवर b माइनस b ओवर a ओवर b माइनस b ओवर a। नेक्स्ट है जी x प्लस वाई का स्क्वायर
-2 फार्मूले का x प्लस वाई, और 49 7 का स्क्वायर होता है और z का स्क्वायर, तो यहाँ पे 7z आ जाएगा। 7 2s are 14, z x प्लस वाई वही वैल्यू आ जाएगी। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, x प्लस वाई, ये वैल्यू ऐसे ही थी, माइनस z 7z का स्क्वायर। इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 7z और x प्लस वाई माइनस 7z। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अब ना तो 12 किसी का फुल स्क्वायर है ना 27 स्क्वायर है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो है वो पहले कॉमन ले लेंगे। तो इसमें हम ये तीनों किस टेबल पे डिवाइड होते हैं, 3 पे, 3 कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा, 3 4s are 12x स्क्वायर माइनस 3 9s are 36x प्लस 3 9s are 27। तो 3 एज इट इज़ लिख देंगे। 4 किसका, 2x का स्क्वायर होता है, माइनस 2 फार्मूले का a क्या है 2x और b हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा अब 3 3 2s are 6 6 2s are 12। यहाँ पे 3 1s are 3 3 2s are 6 12 आना था, ठीक है। तो 3 ये किसका स्क्वायर हो गया 2x माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसको हम राइट करेंगे 3 इंटू 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये तो था कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले। अब नेक्स्ट है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 75y स्क्वायर। इसमें से क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। पहले क्या है 3 कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट क्या रह गया x स्क्वायर माइनस 3 2s are 6 3 5s are 25y स्क्वायर। तो 3x का स्क्वायर है ये और 25 5y का स्क्वायर हो गया। तो 3 इंटू ये वही फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b और a माइनस b। 3 इंटू x प्लस 5y और x माइनस 5y, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। एक्स को मल्टीप्लाई करने अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। तो अब इनको इकट्ठा करें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को, माइनस एक्स प्लस यहाँ पे आना है एक्स वाई। ये क्या है फॉर्मूला बन गया है, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस इसमें से अगर कॉमन लें तो एक्स माइनस वाई। तो अब अगर इन दोनों वैल्यूज़ में से x माइनस वाई कॉमन लें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया x प्लस वाई माइनस 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 128a m स्क्वायर माइनस 242 a n स्क्वायर। तो इसमें से पहले कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 पे दोनों डिविजिबल हैं और a कॉमन आ गया। 2 6 are 12 2 4s are 8 m स्क्वायर माइनस 2 1s are 2 2 2s are 1 2 1s are 2 n स्क्वायर कॉमन आ गया। तो 2a 64 8 m का स्क्वायर होगा माइनस 121 11 का स्क्वायर होता है 11 n स्क्वायर। तो 2a इंटू 8 m माइनस 11 n और 8 m प्लस 11 n, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 3x इंटू 2 माइनस 243 एक्स क्यूब। तो इसमें से 3x कॉमन आ गया। नेक्स्ट क्या रह गया 1 माइनस 3 8 24 3 1 3 और x स्क्वायर। तो 3x कॉमन है, ये 1 का स्क्वायर है माइनस 81 9x का स्क्वायर हो गया। तो 3x इंटू 1 माइनस 9x और 1 प्लस 9x, ये इस तरह राइट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। अब ये जस्ट x स्क्वायर वाला है, ये तीनों जो हैं ये y स्क्वायर सिंपल है और ये y स्क्वायर y और ये सिंपल है। तो इसमें से x स्क्वायर को सेपरेट कर लें, माइनस लगाएं, कॉमन लें, अंदर क्या रह गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। तो ये x स्क्वायर माइनस ये y का स्क्वायर है प्लस 2 फार्मूले का y और प्लस 9 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस 3 और एक्स माइनस वाई माइनस 3।
होना ये प्लस में था, लेकिन बाहर माइनस के साइन की वजह से ये माइनस में हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर लें, माइनस कॉमन ले लें, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। तो ये एक्स का स्क्वायर है माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, ए क्या है ए ही और बी की जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर है ए माइनस 1 का स्क्वायर। तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेंगे एक्स प्लस ए माइनस 1 और एक दफ़ा एक्स माइनस ए माइनस माइनस प्लस 1 में लिखा जाएगा। ये वाला होना है एक्स माइनस ए माइनस 1। तो जब इसको ओपन करेंगे एक्स माइनस ए माइनस माइनस प्लस 1, तो इसको यूँ राइट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 4x स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है 2x का स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लें y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। तो 2x का स्क्वायर माइनस ये y का स्क्वायर है प्लस 2 फार्मूले वाला, a क्या है y, b क्या है 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर माइनस y प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2x माइनस y माइनस 1 आ जाएगा और 2x प्लस y प्लस 1 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y प्लस 3। इसमें तो जस्ट ही एक वैल्यू सिंपल थी, बाकी y वाली थी और सिंपल थी, उसको सॉल्व कर लेते थे। अब इसको क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अच्छा ये है हमारे पास 3 को हम जो है वो 4 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 माइनस 1 किया है तो प्लस 4 यहाँ पे लिख दिया, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये एक वैल्यू बन गई, ये दूसरी बन गई। ये x का स्क्वायर है माइनस 2 फार्मूले का x और b क्या है 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये बन गया। और इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का, ये बन गया, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है, तो ये लिखा जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर है और इसमें से माइनस ये y स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का y और 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको हम राइट करेंगे x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास y प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे x माइनस 2 प्लस y प्लस 1, एक दफ़ा यूँ लिखा जाएगा और एक दफ़ा x माइनस 2 माइनस y प्लस 1। तो जब इसको ओपन करेंगे तो x माइनस 2 माइनस y माइनस 1 यूँ राइट किया जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36 स्क्वायर। ये x वाले हैं, ये 5x का स्क्वायर है माइनस 2 फार्मूले का 5x, b हमारे पास क्या है 1 प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये 5x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में 5x माइनस 1 प्लस 6 और 5x माइनस 1 माइनस 6, इसको इस तरह लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। तो इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। ये x था, ये xz है और ये z है, तो y वाली वैल्यू अलहदा कर लेंगे। ये किसका स्क्वायर है x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का x और b हमारे पास क्या है यहाँ पे 2z का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2z राइट कर देंगे माइनस ये y का स्क्वायर है। तो ये एज अ होल x माइनस 2z का स्क्वायर बन गया माइनस ये y का स्क्वायर है। तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे x माइनस 2z माइनस प्लस y स्क्वायर, सॉरी प्लस y, जस्ट y आएगा और एक दफ़ा x माइनस 2z माइनस y। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट ये हमने एक्सरसाइज जो है 5.1 कंप्लीट कर ली है। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।